ठीक है, स्टार्ट करें। तो आपका भैया है क्या, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, ये टॉपिक है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी ज्यादा सवाल इससे बनते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, काफी उम्दा टॉपिक, समझना मेरी बात को ध्यान से। क्या ध्यान से सुनेंगे, देखते हैं यहाँ पर। मानो कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, क्यू और क्यू। अग्री कर गए? ठीक है, दो चार्जेस रखे हुए कुछ एक दूरी पर, और ऐसा मान लीजिए कि इनके बीच की दूरियां कुछ आर है। कितनी डिस्टेंस है बताओ? आर। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है? आर। या फिर ऐसा करके थोड़ा सा इसको ईज कर देते हैं, इसका सेंटर से डिस्टेंस मैं आर मान लेता हूं और यहां से भी डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? आर। ठीक है, एक चार्ज रखा है इसके बीच में और वो चार्ज है कैपिटल क्यू। कौन सा चार्ज रखा है जल्दी बताइए? कैपिटल क्यू। और ये कैपिटल क्यू जो है वो इक्विलिब्रियम में, बहुत सुनिए, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या? इस पे नेट फोर्स का वैल्यू कितना लग रहा है जल्दी बताओ? एफ नेट फोर्स का वैल्यू कितना लग रहा है? जीरो। कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं इस पे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ये पूरा सिस्टम क्या चीज में जल्दी बताओ? इक्विलिब्रियम में है। और नेट फोर्स कितना है जल्दी बताओ? यहाँ पे जीरो। नेट फोर्सेस जीरो और ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब सोचो कि मैं क्या करता हूं, इसके इक्विलिब्रियम को थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश करता हूं। और ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो चार्ज है, गौर कीजिएगा सभी कोई, इसका जो चार्ज है वो कुछ माइनस कैटेगरी का है। कौन सा है? माइनस। माइनस मैंने से मान लिया। अब मान लो ये चार्ज वन है, ये चार्ज टू है। एक बात बताओ, वन बेचारा इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट, क्योंकि ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। बोलो यार ये सुनो। और ये क्या करेगा जल्दी बोलो? रिपल्सन या अट्रैक्शन? ये भी अट्रैक्शन ही करेगा। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब समझना सभी को, अगर ऐसा होता है तो सोचना थोड़ा सा। अगर हम एक काम करते हैं, इस चार्ज को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इधर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर ऐसा हो माइनस हुआ तो दोनों ऐसे कर रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो एक सेकेंड डायग्राम बनाते हैं क्यू, और यहाँ भी क्यू ले लिया, और इसको मैं राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। किधर शिफ्ट कर रहे हैं जल्दी बताओ? राइट साइड। दाहिने तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो बच्चे यहाँ से डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, इसको कुछ एक्स डिस्टेंस में डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अगर एक्स डिस्प्लेस कर दिया इसको, तो क्या ये चार्ज कुछ यहाँ पे आ गया? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या बचा जल्दी बताओ? आर माइनस एक्स। और यहां से क्या हो जाएगा बोलो? आर प्लस एक्स। क्या सभी बात समझ में आया बच्चा को? बोलो यहां से पहले इक्वल डिस्टेंस कितना था? बोलो आर और आर। बोलो हाँ या ना? मैंने कितना डिस्प्लेस किया इसको? एक्स। एक्स ले गए तो कितना डिस्टेंस था? आर। आर में से एक्स चला गया तो आर माइनस एक्स, और इससे आर एक्स बढ़ गया तो आर प्लस एक्स। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब सोचो, ये क्या कर रहा होगा इसको? रिपेल या अट्रैक्ट? अट्रैक्ट, क्योंकि ये माइनस है। और ये क्या कर रहा होगा इसको? ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। बोलो यार ये सोनो। तो ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसको मैं मान लेता हूँ वन। तो फोर्स ड्यू टू वन इधर लग रहा होगा, और फोर्स ड्यू टू टू इधर लग रहा होगा। बोलो यार ये सोनो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अगर ऐसा हो रहा होगा तो फील करना बात को। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था, के क्यू वन क्यू टू बाय, जल्दी बोलो सब कोई, आर स्क्वायर। एफ और आर का कैसा रिलेशन है? इनवर्स का। आर बढ़ेगा तो एफ, आर घटेगा तो एफ बढ़ेगा। बोलो यार ये सोनो। किससे डिस्टेंस घट गया? टू से या वन से? टू से डिस्टेंस घटा। बोलो यार ये सोनू, पहले कितना डिस्टेंस था? आर, अब कितना हो गया? फोर्स घट, डिस्टेंस घटा। डिस्टेंस घटा तो फोर्स बढ़ेगा। अरे बोलो यार ये सोनू। और यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स घटेगा। अरे बोलो यार ये सोनू। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? तो बताओ, इसको ज्यादा ये अट्रैक्ट करने लगेगा? अरे बोलो यार ये सोनू। और इसको कम ये अट्रैक्ट करेगा? तो अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ये भाई सब उधर चले जाएंगे। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये फाइनली उधर चले जाएंगे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बात को पलट देते हैं। सुनना मेरी बात को, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर इसको थोड़ा भी खिसकाता तो ये खींच लेगा इसको। क्यों क्यों क्यों? क्यों? इसका फोर्स बढ़ गया ना। किसका फोर्स बढ़ गया बोलो? F2 का वैल्यू बढ़ गया किसके कंपेयर में? F1 के। इफ, क्यों 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 क्यों? इफ मैंने Q की जगह माइनस क्यू रखा है। क्या रखा है बताओ? माइनस क्यू, मतलब निगेटिव चार्ज रखा है।
इफ माइनस क्यू इज देयर तो कौन सा फोर्स बढ़ गया? 2 बढ़ गया किसके कंपेयर? 1। तो क्या मैं लिखूंगा? Q विल शिफ्ट टुवर्ड्स 2। शिफ्ट वर्ड जल्दी बताइए किधर शिफ्ट कर जाएगा बताइए? टुवर्ड्स वर्ड जल्दी बताइए यहाँ से 2 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब सोचो इसका ठीक अपोजिट केस ले लेते हैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तब ये बातें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, अपोजिट केस मतलब ये कि मैं इसको मान लेता हूं प्लस। क्या मान लिया? प्लस। अब बताओ ये 2 क्या करेगा? इसको रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो 2 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। किधर हो जाएगा बोलो? 2। कहना इसे F2 इधर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? अरे यार, तो इसको दूर भगाएगा ना। और 1 भी क्या करेगा? किधर भगाएगा? राइट साइड या लेफ्ट साइड? तो फोर्स ड्यू टू 1 इधर आ जाएगा। बोलो यार यस। सिमिलरली यहाँ भी अगर मैं इसको माइनस का क्या मान लेता? प्लस। पहले माइनस माना था, अब क्या मान लेंगे? प्लस। तो बताओ किधर होगा फोर्स का डायरेक्शन? 2 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा क्या? और ये भी इधर हो जाएगा। बोलो यार यस और नो। अब बताओ फोर्स और आर के बीच में कैसा रिलेशन? जल्दी बोलो फिर से। इनवर्स। डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स बढ़ जाएगा। अरे बोलो यार यस और नो। कौन सा फोर्स बढ़ गया? कौन सा फोर्स? 2 ही ना बढ़ेगा, डिस्टेंस जो कम हुआ। तो 2 बढ़ गया और 1 घट गया। तो यहाँ भी तो 2 बढ़ गया। अरे बोलो यार यस और। 2 बढ़ गया ना। बट 2 किधर लग रहा है? अब जल्दी बोलो। राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। इसको दूर भगाएगा या पास बुलाएगा? पहले क्या कर रहा था, अब क्या करेगा बोलो? दूर भगाएगा ना। अरे यार कौन भरा है? 2 या 1? 2 किधर लग रहा है? लेफ्ट। और 1 तो कौन भरा है? 2 या 1? 2 ही भरा है यार। तो 2 भरा है तो किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट साइड। बोलो यार ये सुनो, ऐसे किधर शिफ्ट कर रहा था? राइट साइड। क्लियर है सबको कहानी? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अगर ऐसा है तो 2 बढ़ेगा तो ये इधर शिफ्ट करने लगेगा क्या? तो मतलब यही चार्ज जब इसको दूर भगाएगा तो बोलो क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? F2 इज ग्रेटर देन, अभी भी क्या जल्दी बताइए? F1 इफ Q क्या जल्दी बताइए? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। Q विल किधर शिफ्ट करेगा बताइए? शिफ्ट टुवर्ड्स किधर? किसकी तरफ जाएगा बोलो? टुवर्ड्स 1 या 2? टुवर्ड्स क्या जल्दी बताइए? 1। 1 की तरफ जाने लगेगा। यहां तक की कहानी क्लियर है सभी? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब सोचना बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। ये क्लियर हो गया सबको? अगर मैंने ऐसा किया, अब केस ले लो ऐसा करके, ये Q है। ठीक है, प्लस Q। और ये भी क्या जल्दी बताइए? प्लस Q। ठीक है, तो नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, सोच के बताना यहाँ पर। अगर मैं चार्ज को यहाँ पे प्लस Q को रख लेता, इधर यहाँ पे प्लस Q के यहाँ रख लेता, तो प्लस Q क्या करता है? 1 भी इसको रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल। F1 इधर लगाता क्या, और F2 किधर लगाता? अपोजिट। बताओ अब कौन बड़ा होता है इस केस में? डिस्टेंस किससे कम है? 1 से या 2 से? डिस्टेंस कम तो फोर्स। तो फोर्स 1 ज्यादा होगा किसके कंपेयर में? 2। ये किधर धक्का लगाएगा? राइट साइड या लेफ्ट साइड? मतलब ये पॉजिटिव है तो ये इसको दूर भगा रहा है, और ये भी इसको किधर भगा रहा है? दूर। तो सोचो बेसिकली होगा क्या? फील द थिंग। अगर मैं इसको बीचों बीच ऐसे करके मान लेता कि अगर इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होता, और चार्ज कैसे नेचर का होता? पॉजिटिव। कैसे नेचर का होता? पॉजिटिव। तो ये चार्ज यहाँ पे जाता, फिर इसको एक्स्ट्रा फोर्स इधर मिलता। बोलो यार ये सुन। और अगर चार्ज इधर जाता तो फिर फोर्स किधर मिलता? इधर मिलता। अरे बोलो हाँ या ना? अगर वो राइट जाता तो लेफ्ट फोर्स, लेफ्ट जाता तो राइट फोर्स। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, कौन सा ज्यादा लगता है यहाँ पे? F2 ग्रेटर देन क्या लगता? F1। और यहाँ पे F1 ग्रेटर देन क्या लगता? बोलो F2। क्या समझ में आया सभी को? F1 किधर लग रहा है? यहाँ पे इस साइड। और F2 किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड। मतलब बताओ, अगर तुम इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हो दोनों चार्ज की तरफ, लाने नहीं दे रहा है, भगा रहा है बार बार। कहाँ भगा रहा है जल्दी बताओ? किसके तरफ? मीन पोजीशन की तरफ। अरे आया नहीं आया? ये सारी कहानियां किसके साथ चल रही है? प्लस Q के साथ या माइनस Q के साथ? प्लस Q के साथ। ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? बोलो यार यस और नो। हाँ या ना? रटा तो नहीं आपने? क्या बोलो क्या हो रहा है? फोर्स और आर का कैसा रिलेशन? आर बढ़ेगा तो, आर घटेगा तो, जिधर वो जाएगा उसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा ना। कब कब कब? जब ये कैसा नेचर का है? पॉजिटिव या निगेटिव? तो इधर से ये धक्का लगाएगा इसको, इधर से ये। बार बार ये चीज होता रहेगा तो सोच के बताओ बार बार क्या होगा? कि बार बार ये चार्ज जाएगा फिर रिटर्न होके आएगा। बोलो यार यस और नो। जाएगा और क्या होगा जल्दी बताइए? रिटर्न होके वापस आना पड़ेगा। जाएगा रिटर्न होना पड़ेगा, जाएगा रिटर्न होना पड़ेगा। तो क्या इसके अंदर क्या होने लगेगा जल्दी बोलो? ऑसिलेशन। और अगर ऑसिलेशन होता है तो हर ऑसिलेशन का क्या निकलता है? टाइम पीरियड। पहले ये टॉपिक समझ में आया नहीं है? कहानी क्लियर है या नहीं है? कौन से नेचर का चार्ज लेना है बोलो? प्लस या माइनस?
प्लस या माइनस, ये दोनों कैसे नेचर का है, प्लस, हमको बीच में ही कैसा लेना पड़ेगा, प्लस, माइनस लेने से काम नहीं बनेगा। तो मुझे अगर पॉजिटिव नेचर का चार्ज रख दिया जाए तो वो चार्ज को अगर ले जाओ तो लगातार चार्ज जाने के बाद क्या करने लगेगा, ऑसिलेशन करने लगेगा। और अगर ऑसिलेशन होगा तो उस ऑसिलेशन को हम लोग कह देंगे एसएचएम। क्या कह देंगे बोलो, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो क्या निकलेगा बोलो, टाइम पीरियड। वही टाइम पीरियड मुझे निकालना है। सबको कहानी क्लियर हो गई क्या? पहले ये इलस्ट्रेशन क्लियर है या नहीं, एक दो तीन क्लियर है यहाँ से? तो सारे बच्चे अब बताना फाइनल एक्सप्रेशंस। कैसा चार्ज रखा है बोलो, प्लस क्यू है माइनस क्यू, प्लस क्यू। इधर भी कैसा रखा है, प्लस क्यू। मुझे ऑसिलेशन करना है तो कैसा चार्ज चाहिए, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस। तो मैंने प्लस को कहीं यहाँ रख दिया, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस मैंने ले लिया आर प्लस एक्स, और यहाँ से डिस्टेंस ले लिया आर माइनस एक्स। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्लियर है यहाँ से? अब बताओ, ये वाला चार्ज को मैंने क्या माना, वन या टू, बोलो सब कोई, वन। इसको क्या माना, टू। वन किधर भगा रहा है, राइट साइड। टू किधर भगा रहा है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ तो टू ज्यादा है, बोलो यार ये सुनो। अब मुझे फोर्स डी टू वन का वैल्यू बताइए, हेल्प कीजिए मुझे। फोर्स डी टू वन, वन का क्या मतलब, वन और क्यू के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, जल्दी बोलो। के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। हेल्प करो सबको, बोलो क्या लिखेंगे, के, बोलो बोलो बोलो, क्यू, फिर बोलो क्यू, बाय डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सबको हेल्प करेंगे मुझे। फोर्स ड्यू टू टू बताओ बच्चा उसी तरीके से, के क्यू इनटू क्यू, बाय डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सभी बच्चे बहुत स्मार्ट हो, बताओ कौन ज्यादा फोर्स लग रहा है, कौन ज्यादा लग रहा है, टू या वन, टू या वन, तो टू ज्यादा लग रहा है। टू किससे ज्यादा लग रहा है बोलो, वन से। तो एफ नेट का डेटा क्या हो जाएगा बोलो, एफ टू माइनस एफ वन या एफ वन माइनस एफ टू, एफ टू माइनस एफ वन लिख सकते हैं क्या? तो लिखो एफ टू माइनस एफ वन। बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी। एफ टू का डेटा बताएंगे जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जल्दी बोलो एफ टू का वैल्यू, एफ टू का वैल्यू बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो, के क्यू क्यू बाय बोलो सब कोई, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका बोलो, के क्यू क्यू बाय बोलो सब कोई, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन लेंगे क्या आप, क्या कॉमन लेना पसंद करेंगे आप? के क्यू क्यू बोलो क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? बोलो आया नहीं आया? अगर ऐसा है तो सारे बच्चे देखना यहाँ से, के क्यू क्यू यहाँ लिखा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाला ऊपर और ये वाला भी ऊपर, तो क्या लिखेंगे बोलो, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाला आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना, दोनों पे स्क्वायर चढ़ा हुआ था। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो कहानी सॉल्व करते हैं, बोलो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए इसको, आर स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, टू आर एक्स। फिर क्या लिखेंगे बोले ऐसे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, टू आर एक्स। बाई क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्लियर है सभी को? अब ब्रैकेट को ओपन कीजिए, कीजिए ओपन, जल्दी बोलो सबको। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ब्रैकेट ओपन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस है ये माइनस है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दे क्या? फिर ये प्लस है और ये क्या है माइनस, बट ये तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बोलो ऐसे, के क्यू क्यू इंटू फोर आर एक्स। बोला यार यस और नो, और क्या बचेगा नीचे बोलो, आर स्क्वायर माइनस, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने बोला कि ये क्या करेगा, जल्दी बताओ क्या करेगा बोलो, एसएचएम। और अगर एसएचएम कोई करता है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा लेना पड़ता है या बहुत कम लेना पड़ता है, रूल क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट, बोलो यार। बहुत शॉर्ट ऑसिलेशंस के लिए ही एसएचएम डिफाइंड है, बोलो यार यस और नो। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हुआ है, कैसा हुआ है, कम। कैसा हुआ है, कम। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या मैं उसको कह सकता हूं, जो एक्स का डेटा है, जो किसका डेटा है जल्दी बताइए, एक्स का, यहीं पे लिखते हैं, जो किसका डेटा है जल्दी बताओ, एक्स का डेटा है, वो बहुत छोटा है आर के कंपेयर में, बोलो यार यस और। आर कहां से डिस्टेंस था, आर मिड पॉइंट से डिस्टेंस था, बोलो यार यस और नो। और तुमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसको दिया राइट साइड की तरफ, बस फट से ये चार्ज बोला कि भैया दूर भगाओ इसको, इधर लेके गए, बोला उधर भगाओ। क्लियर है यहाँ से? और ये क्या करने लगा जल्दी बताओ, एसएचएम करने लगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, एक्स का डेटा बहुत छोटा है किसके कंपेयर में, आर। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं बच्चे बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या लगाते हैं बोलो, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये तुम लोग सीखे भी हो, मैं फिर से बताना चाहूंगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि छोटी क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर दो, क्या कर दो, नेग्लेक्ट।
एक्स को क्या कर देंगे बोलो यहाँ से नेग्लेक्ट। कहाँ से करेंगे नेग्लेक्ट? या तो एडिशन से, कैसी जल्दी होता है यहाँ से, या तो एडिशन से या क्या चीज से, सब्सट्रैक्शन से या एडिशन से, इन दोनों से करना है आप। हर जगह से एक्स मत नेग्लेक्ट कर देना। मतलब क्या है, एक्स क्या ऊपर भी है, बोलो हाँ या ना। एक्स किधर है, ऊपर है एक्स, लेकिन ऊपर क्या चीज में है, मल्टीप्लीकेशन, नहीं नेग्लेक्ट होगा। यहाँ पे क्या चीज में, माइनस में हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ से, केवल माइनस और प्लस में ही इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो कहाँ से नेग्लेक्ट करें जल्दी बोलो सब कोई, नीचे से या ऊपर से, नीचे से क्या करते बोलो नेग्लेक्ट, ऊपर से नेग्लेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो क्या कहानी बन जाएगी बोलो, क्या हम लोगों ने F1 माइनस F2 नेट फोर्स निकाल लिया क्या? नेट फोर्स का डेटा बता देंगे सभी को, एफ नेट बराबर बोलो सब कोई के क्यू क्यू बाय क्या लिखेंगे बोलो 4 RX, बोलो यार एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया, आर पे पावर क्या हो जाएगा 4, आर पे पावर 4 हो गया तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से आर क्यू, नहीं आ जाएगा क्या? क्या डेटा निकल गया बोलो एफ नेट का, जल्दी बोलो सब कोई, 4 KQ इंटू क्या हो जाएगा एक्स बाय क्या हो जाएगा आर क्यू। यहां तक कोई कहानी में दिक्कत किसी को तो बोलो, आगे यहां से, तो यहां से मेरे पास आ गया नेट फोर्स, क्या गया बोलो मेरे पास नेट फोर्स। क्या हम लोग क्या मंजिल के अंत तक पहुंच चुके हैं क्या? टॉपिक हमारा क्या है बोलो, क्या निकालना है टाइम पीरियड, और हम क्या निकालें अभी, क्या निकालें फोर्स, ठीक है, बट ये डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा क्या है इंपॉर्टेंट। अब चलिए आइए इससे कैसे निकाले फोर्स का फॉर्मूला बोलो, फोर्स का फॉर्मूला जग जाहिर फॉर्मूला बोलो फोर्स का, mass into acceleration, very good, mass into acceleration is equals to, बोलो बोलो सब कोई, 4 KQ Q x by R क्यू, भले बोलो हाँ या ना। ए बराबर हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, वेव्स के अंदर, क्या ओमेगा स्क्वायर एक्स करके एक फॉर्मूला था, पढ़ा था क्या? अगर जिसने नहीं याद है जाके एसएचएम का कॉपी पलटना, वेव्स का पलटना, वहां पे लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर क्या चीज एक्स, टेंशन मत मान लो 11 से आ रहा है, ठीक है, और एसएचएम हाल फिलहाल ही पढ़ा है हम लोगों ने। तो ए का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एम इंटू क्या लिखेंगे बोलो ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस एक्सेलरेशन की जगह, इज इक्वल टू 4 KQ Q एक्स बाय क्या हो जाएगा आर क्यू। क्या कुछ कॉमन चीज कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है क्या आपको? क्या कॉमन हटाना चाहेंगे बोलिए आप, एक्स से एक्स क्या आप हटा देंगे, बोलो यार ये सोनो, तो बोलो क्या लिखेंगे फिर फर्दर, बोलो यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर बराबर बोलो सब कोई 4 KQ बाय क्या हो जाएगा आर क्यू। तो ओमेगा बराबर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर 4 KQ बाय एम आर क्यू हो जाएगा क्या, बोलो यार ये सोनो। तो फर्दर बताना सब कोई, यहाँ तक आ गया, तो बताइए ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या लिख देंगे बोलो यहाँ से 4 KQ बाय एम आर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति? कोई बच्चा मुझे बोल सकता है क्या कि ओमेगा का कुछ फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलो, इट्स 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई क्या चीज टी, 2 पाई बाई क्या होता है बोलो टी, होता है क्या? तो 2 पाई बाई टी होता है तो क्या ओमेगा जगह क्या रख देंगे बोलो 2 पाई बाई टी। अगर 2 पाई बाई टी रख देंगे तो वहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 2 पाई बाई क्या चीज टी बराबर क्या हो जाएगा बोलो, वही गंदा सा क्या है बोलो 4 KQ बाय एम आर क्यू, बोलो यार यस और नो। तो टी को उधर भेज दो, सबको इधर ले आओ, तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलो, टी बराबर एम आर क्यू ऊपर चला जाएगा, क्या लिखेंगे बोलो सर 2 पाई, और एम आर क्यू किधर चला जाएगा ऊपर, अरे बोलो हाँ या ना, और 4 KQ किधर आ जाएगा नीचे, तो फिर KQ आ जाएगा, और ये किसका निकल गया टाइम पीरियड का। पहले बोलो आया नहीं आया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, बोलो यार ये सुनो, क्लियर है सभी को? ये क्या निकाला हम लोगों ने, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, किसका, एक चार्ज का, कैसा चार्ज था प्लस या माइनस, बीच में भी कैसा रखा प्लस, माइनस में होगा क्या, माइनस में तो किसी एक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा वो, केवल और केवल कौन सा करेगा प्लस वाला। अगर तुम उसको राइट साइड ले जाओगे तो किधर भेजेगा लेफ्ट, लेफ्ट भेजोगे तो राइट, लगातार क्या करने लगेगा एसएचएम, और एसएचएम करेगा तो भैया उसका एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, और उसी डिस्प्लेसमेंट को फर्दर जब आप नेग्लेक्ट करते हो तो वहां से क्या निकल जाता है ओमेगा, या फिर उसका फोर्स, और फोर्स के बाद क्या निकल जाता है टाइम पीरियड। यहाँ तक क्लियर है यहाँ से? बट इस टॉपिक को अगर थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करके न टर्म दिया जाए बच्चे, इसे हम लोग कहते हैं एक्सियल ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन कहते हैं जल्दी बताओ, एक्सियल ऑसिलेशन। तो यहाँ पे जो हम ऑसिलेशन करा रहे हैं वो कौन से प्रकार का ऑसिलेशन है जल्दी बताइए, एक्सियल ऑसिलेशन, ठीक है, कौन सा ऑसिलेशन है एक्सियल ऑसिलेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, आया सबको समझ में? जल्दी से कॉपी कीजिए।
जल्दी से कॉपी करेंगे सब कोई। ये वाली बातें जरूर लिखना। कई बार ना ये सर्सन रीजन में आ जाता है कि प्लस क्यू को रखेंगे माइनस क्यू को रखेंगे। तो बोलो यार यहाँ पे ऑसिलेशन होगा क्या? माइनस क्यू में, माइनस क्यू में ऑसिलेशन पॉसिबल है? नहीं। यहाँ पे लिख दोगे नो ऑसिलेशन। ठीक है। और यहाँ पे होगा क्या ऑसिलेशन? यहाँ लिखोगे ऑसिलेशन विल अकर। विल टेक प्लेस। और सुन लो, आज ये वाला सेशन ना पूरा कंप्लीट करा के भेजेंगे क्योंकि इससे डीलिंग बहुत अच्छा है। और एक ही दिन में कंप्लीट कराएंगे, दूसरा दिन नहीं लगना चाहिए इसमें। इसीलिए अच्छे राइटिंग में लिखो, पहले एक बार अच्छे से कंसेप्ट समझो, उसके बाद आराम से हो जाएगा ये सारा। इंडक्टिव इफेक्ट का होमवर्क किए थे? बना था सारा? एक अटका होगा। मैलेक और फ्यूमेरिक का आंसर बता सकते हो कोई? अच्छा, अभी तो नहीं पूछेंगे, बनाए थे। लॉजिक पूछेंगे उससे बाद में, चलो भी लिखो। वो तो होम्स गैप बन गया होगा। होम्स गैप बन गया था क्या? 6 एसिड्स का। अच्छा, कल डिस्कस करेंगे, पहले करो ये। सुन लेना, वो लोग का न्यूट्रल पॉइंट हुआ था, फिर एक टेंशन वाला केस हुआ था, वो दोनों को ड्रॉप करके मैं ये केस करवा रहा हूँ, ठीक है? तो टेंशन मत पालना, उसका 2 टॉपिक्स और है, 2 दिन के लिए रखा हुआ है उसको। तो पहले तुमको जानबूझ के टफ टॉपिक है, ठीक है? फिर उसके बाद उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे साथ ही। नोट्स दोनों का सेशंस का पैरेलल, एकदम कोई भी डिफरेंस नहीं है, जरा सा भी नहीं। ठीक है, बट आगे पीछे थोड़ा कर रहे हैं। टॉपिक इज एक्सियल ऑसिलेशन, याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताइए। एक्सियल ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से 3-4 प्रकार के होते हैं। फिगर फिगर क्लिक करके एक बच्चा भेजो व्हाट्सएप पे।
ये डेरिवेशन बोर्ड्स में भी आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट पेपर जब पूछा जाता है नीट जेईई में, उसका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। कैसे पूछेगा अभी कराते हैं, चलिए करो। समझ में आ गया सभी को क्या करना है? और याद रखना एसर्शन रीजन में डालेगा, इसलिए इतना ज्यादा डिस्कस करना पड़ा अलग अलग फिगर बना के, ठीक है। वो कभी कभी बोल देता है माइनस क्यू को मैं क्या इक्विलिब्रियम में ला सकता हूँ, आइसोलेशन में नहीं होगा, एक माइनस क्यू शिफ्ट कर जाएगा एक तरफ, ठीक है। राइट डाउन दिस स्टेटमेंट इन द राइट वे। लेफ्ट साइड हो गया था सभी का, लेफ्ट साइड फिगर वाला। एफ नेट पे लगाओगे स्टार मार्क, ठीक है। और टाइम पीरियड पे लगाओगे स्टार मार्क, दो चीज पर। फोर्स का वैल्यू समझ में आ गया सभी को कैसे निकलेगा? फिर क्या निकाला हम लोगों ने? टाइम पीरियड, ओके। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। कौन सा हम लोगों ने ऑसिलेशन किया? एक्सियल। कौन सा किया अभी? एक्सियल। द सेकेंड कैटेगरी इज द इक्वेटोरियल ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन बताते हैं? इक्वेटोरियल ऑसिलेशन। स्टार कर लेना प्लीज। जो जो रिजल्ट्स लिखे हैं टाइम पीरियड और फोर्स को खास करके स्टार कर लेंगे, ठीक है। चाहो तो आप ओमेगा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट फोर्स और टाइम पीरियड इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये रिजल्ट काम आएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वैसे मैंने दो सेट ऑफ चार्जेस रखे। अग्रीड? कितना रखा बोलो? दो सेट ऑफ चार्ज। यहां सेंटर से डिस्टेंस फिर से मान रहे हैं आर, और यहां से भी मान लो आर, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस है बच्चा, उसको मान लो ऐसे करके एल, ठीक।
अब सोचिए, क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, या फिर इसको एक्स मान लेते हैं सबसे अच्छा। ठीक, एक्स मान, ठीक, जैसे वहां एक्स माना था। ठीक, अब एक बात बताओ कि मुझे यहाँ पे एक चार्ज रखना है, फील करना बात को। मैं रखता हूं प्लस क्यू, ठीक है। प्लस क्यू को ये भाई साहब क्या करेंगे बोलो? रिपेल कर देगा। इसको 1 मानो तो ये रिपेल कर देगा इसको, और इसको मानो 2, 2 क्या करेगा बोलो? रिपेल या अट्रैक्ट? प्लस प्लस में रिपल्सन ही होता है। तो बताओ F1 और F2 ऐसा कुछ होगा, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। बोलो यार यस और नो। नेट फोर्स कहीं ऊपर लग जाएगा। बोलो यार यस और नो। दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, तो कभी ये भाई साहब रिटर्न होके आएंगे, कभी रिटर्न होके। समझ में आई बात है? 1 क्या करेगा बोलो? रिपेल। 2 भी, दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा क्या? फाइनली फोर्स किधर चला जाएगा? चार्ज ऊपर। ऑसिलेशन में क्या होना चाहिए? वापस से रिटर्न होके आना है। तो रिटर्न होने के लिए फोर्स किधर लगना चाहिए? नीचे। क्या लग रहा है नीचे फोर्स? नहीं, ये तो सिस्टम को छोड़ के चला जाएगा। तो क्या प्लस क्यू लेना वैलिड है यहाँ पर? नहीं। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं? माइनस क्यू। अगर माइनस क्यू ले लेते हैं, बात समझ में आई? यहाँ पे क्या ले लेते हैं? माइनस क्यू। बहुत अच्छे से समझिएगा सबको। ये क्या बोलो? प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू। ओके, यहाँ पे माइनस क्यू नाम का एक चार्ज रख दिया। ठीक है, माइनस क्यू क्या करेगा? जल्दी बोलो इसको, अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट करेगा। ये 1 मानो और इसको क्या मानो? 2। फोर्स ड्यू टू 1 इधर आया, फोर्स ड्यू टू 2 इधर आया। ठीक है, बोलो यार ये सुन। अगर ऐसा होगा तो सभी को हेल्प करना मुझे। ये फोर्स ड्यू टू 2 लगेगा और ये फोर्स ड्यू टू क्या लगेगा? 1। यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर कुछ देखा जाए, तो ये डिस्टेंस कितना और ये भी कितना माना है यार, और ये डिस्टेंस को कितना मान लिया? एक्स। बोलो यार यस और नो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बहुत अच्छे से समझिएगा, सब कोई ध्यान देखिए। अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं ऐसा करके, यहाँ से ऐसे करके मैं डॉटेड लाइन ऐसे कंसीडर करता हूँ, और यहाँ पे एंगल कुछ मान लेते हैं थीटा। ठीक, मान लिए थीटा। यहाँ से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। अच्छे समझना सभी कोई। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर लगेगा? नीचे या ऊपर? नीचे। तो नेट फोर्स भैया नीचे आएगा। बोलो हाँ या ना। नेट फोर्स किधर आएगा? नीचे। ऐसा मान लो नेट फोर्स नीचे लग रहा है, तो रिटर्न होके भाई सब नीचे आएंगे क्या? अब गौर से समझिएगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? थीटा। F1 का 2 कंपोनेंट होगा। बोलो यार, थीटा के साइड क्या होता है? cos थीटा, और उसके ठीक परपेंडिकुलर, तो F1 sin थीटा इधर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्या सभी को समझ में आ रहा है ये चीज? सिमिलरली बोलो F2 का, F2 का भी 2 कंपोनेंट होगा ना बच्चा। इधर थीटा, ये थीटा मान लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो F2 का इधर क्या आएगा? cos या sin? cos। अरे बोलो थीटा के साइड क्या होता है? cos। और उसके ठीक परपेंडिकुलर F2 sin थीटा या cos थीटा? F2 sin थीटा। यहां तक सबको समझ में आया क्या? अब बताओ ये पार्टिकल किधर आने की कोशिश करेगा? नीचे या ऊपर? नीचे। जैसे नीचे आएगा तो इनर्शिया के कारण ये और नीचे चला जाएगा। बट ये चार्ज कैसा है? माइनस या प्लस? माइनस। फिर से ये दोनों भाई साहब इसको क्या करने लगेंगे? अट्रैक्ट। वापस से फिर से नेट फोर्स ऊपर लेगा, और ये कैसे ऑसिलेशन करेगा? वर्टिकल ऑसिलेशन करेगा। और इस वर्टिकल ऑसिलेशन का नाम कौन सा होता है? इक्वेटोरियल ऑसिलेशन। और इससे पहले वाले केस में ऑसिलेशन कैसे कर रहा है? ऐसे। ये कौन सा हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, इसको एक्सियल ऑसिलेशन कह रहे थे। किसी सबको एक्सियल और इक्वेटोरियल समझ में आ गया? अब बताइए F1 का डेटा बोलो सबको। F1 का बोलो, F1 बोलो यार। के, बोलो बोलो सबको। क्यू, क्यू। माइनस साइन नहीं लेना है। ठीक है, लॉजिक बताऊंगा इसके पीछे। डिस्टेंस दोनों के बीच का कैसे निकालेंगे? सारे बच्चे हेल्प करना। क्या ये एक ट्राइंगल बन रहा है? बोलो हाँ या ना। ये डिस्टेंस कितना है? जल्दी बताओ। आर, ये कितना है? एक्स, ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस। अरे बोलो हाँ या ना। तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? बोलो यहाँ पे क्या रखे हो तुम? क्यू, और यहाँ क्या रखे हो? माइनस क्यू। तो बताओ कितना डिस्टेंस दोनों के बीच का? आर स्क्वायर, बोलो सब कोई, प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलो जो F1 की डेटा है वही तो डेटा F2 का है। क्यों क्यों क्यों? ये दोनों का वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? सेम है। डिस्टेंस भी सेम है। तो बताओ नेट फोर्स किधर लग रहा है? नीचे या ऊपर? नीचे। तो ये क्या चार्ज क्या होगा? घूम फिर के किधर चलाएगा? नीचे। बट इस टाइम कौन सा चार्ज ऑसिलेट कर रहा है? माइनस क्यू या प्लस क्यू? माइनस क्यू या प्लस क्यू? और वहां पे कौन कर रहा था?
प्लस क्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो चार्ज का साइन यहाँ पे कैसा होना चाहिए, माइनस या प्लस? माइनस साइन होना चाहिए, बोलो यार ये सुनो। अब बताओ दोनों का वैल्यू सेम क्यों, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है, बोलो हाँ ये सर नो। ये भी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को? अब एक बात बताओ, f1 cos थीटा और f2 cos थीटा दोनों का वैल्यू सेम है, एंगल भी क्या है, सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट या सेम? अपोजिट। तो एक दूसरे को काउंटर एक्ट करके कैंसिल कर देंगे क्या? बोलेंगे जितना राइट साइड उतना कितना लेफ्ट साइड, बचा कौन? साइन थीटा या cos थीटा? cos थीटा बच गया, केवल कौन बच गया, साइन थीटा। किधर लग रहा है, नीचे या ऊपर? नीचे। तो नेट फोर्स अगर लिखेंगे तो नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं, बोलो सबको ही, क्या लिख सकते हैं, F1 साइन थीटा प्लस जल्दी बोलो F2 साइन थीटा। बट हमारे साथ एक जानकारी है कि F1 और F2 सेम या डिफरेंट? सेम, बहुत अच्छे से समझ जाता, दोनों सेम है। सो क्या लिख देंगे बोलो, ट्वाइस ऑफ F1 साइन थीटा। ट्वाइस ऑफ F1 क्या लिखेंगे बोलो, साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, बहुत गौर से सुनिएगा भैया इस चीज के बारे में, लॉजिक क्या है इसके पीछे अभी नहीं, थोड़ा रिजल्ट आने दो तब पता चलेगा। लिख लिया यहाँ से? अब बोलो F1 का डेटा कितना है, बोलो सब कुछ। 2k बाय, इस रूट का स्क्वायर मतलब हट जाएगा स्क्वायर रूट, क्या बचेगा बोलो यहाँ से, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इनटू कितना थीटा है, जल्दी बोलो, साइन थीटा। क्या चाहिए बोलो, साइन थीटा। थोड़ा हेल्प करना मुझे, इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा कुछ लिखा जा सकता है क्या? सारे बच्चे बताओ प्लीज, इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा कितना होगा, जल्दी बोलो। साइन थीटा बराबर, जल्दी बोलो सबको ही, इट्स परपेंडिकुलर बेटा हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर? एक्स। हाइपोटेन्यूज कितना है, जल्दी बताओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को का रूट को पावर में 1/2, बोलो हाँ या ना? पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो बताना सबको क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, 2k बाय क्या लिखेंगे बोलो, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे बोलो, एक्स। और क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पे पावर क्या लिखेंगे, 1/2। पावर में कितना हो जाएगा यहाँ से 1, और वहां पावर में कितना है, 1/2। 1 + 1/2, 1 + 1/2, जल्दी बोलो सब कोई, 1 + 1/2, बेस सेम तो पावर ऐड करेंगे ना। तो क्या लिखेंगे बोलो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा, 3/2। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया सभी को समझ में? फिर बताओ आर बड़ा या एक्स बड़ा? आर बड़ा या एक्स बड़ा भी सिखाया था। आर बड़ा होता है किसके कंपेयर में, एक्स। अगर आर बहुत बड़ा है किसके कंपेयर में, एक्स का, तो एक्स को क्या कर दो, नेगलेक्ट। ऊपर से या नीचे से? नीचे से होगा, ऊपर से नेगलेक्ट नहीं होगा, तो क्या कर देंगे यहाँ से बोलो, नेगलेक्ट। अगर नेगलेक्ट कर दिया तो बच्चा क्या डेटा आ जाएगा बोलो सबको, 2k एक्स बाय, जल्दी बोलो सबको, आर स्क्वायर पे पावर 3/2। बोलो यार यस और नो, हो जाएगा क्या, क्यों एक्स को नेगलेक्ट, क्या कॉमन कैंसिल होगा बोलो सबको, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचेगा बोलो, 2k एक्स बाय आर पे पावर 3। क्या सभी को नेट फोर्स का डेटा समझ में आया, बोलो हाँ या ना? वहां वाला चेक करो और यहाँ वाला चेक करो, क्या डिफरेंस है दोनों में, उस वाले और इस वाले में क्या फर्क है बोलो तो, क्या चीज फर्क है, जल्दी बोलो। वहां पे था 4k बाय आर क्यू, अरे बोलो यार ये सुनो, और यहाँ पे 2k बाय आर क्यू। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया सबको? वहां पे 4 और यहाँ पे क्या है, 2 है। अब इसका लॉजिक समझाते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ एग्जामिनेशन के अंदर के का डेटा पुट किया जाता है, अब यहाँ से ध्यान देके सुनेंगे सबको, किसका डेटा पुट किया जाता है, के का। के बराबर क्या हम लोगों ने कुछ दिन पहले सीखा था, 1/4πε0। क्या था, 1 पाई क्या चाहिए, 4πε0। इसी का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ बताया था। अरे बोलो यार, कुलम्स लॉ का डिस्कशन। तो के की जगह क्या लिखेंगे बोलो सबको, एफनेट का बेटा समझो सबको, बोलो सबको, टू लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/4πε0। 1 क्या चीज, 4πε0। और सबको एज इट इज छाप दो। क्या क्या लिखा है बोलो सबको, बोलो सबको, क्यू क्यू एक्स बाई आर क्यू। क्यू एक्स बाई क्या हो जाएगा, आर क्यू। अगर ऐसा है तो कुछ कॉमन चीज हट जाएगा क्या, क्या हटेगा कॉमन चीज, बोलो सबको, कॉमन चीज क्या हटेगा बच्चा, कटेगा। कितने टाइम से बोलो, 2 टाइम्स में। क्या आंसर आ गया बोलो, एफ नेट बराबर क्यू क्यू एक्स बाय 2πε0 इंटू कौन सा क्यूब, आर क्यूब। कुछ एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा रिजल्ट दे देगा तो कोई दिक्कत क्या है, समझ में? क्या जगह क्या रखना है केवल, अरे बोलो यार 4πε0, और वहां 4πε0 रख देते तो 4 से 4 कैंसिल। अरे बोलो उसके रिजल्ट में 4 था, यहाँ पे क्या था बोलो, 4। 4 से 4 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। क्या बचता बोलो, क्यू क्यू एक्स बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या चीज,
आर क्यूब। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, अगर फोर्स का वैल्यू ये आ गया तो सारे बच्चे बताओ फोर्स का फॉर्मूला फिर से, अभी जो कुछ देर पहले बताया था, बोलो सब कोई। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? 2k, बोलो सब कोई, क्यू क्यू एक्स बाय आर क्यूब। ए का वैल्यू, ए का वैल्यू अभी बताया था यार, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, वेरी गुड, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2k क्यू एक्स बाय क्या हो जाएगा? आर क्यूब। कुछ कॉमन नजर आ रहा है फिर से? क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक्स। क्या करें एक्स को? दोनों से नलिफाई कर देते, कर दे क्या? क्या बचेगा बच्चा? एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k क्यू बाय आर क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या? तो ओमेगा स्क्वायर बराबर, बोलो सब कोई, 2k क्यू बाय एम आर क्यूब। कोई दिक्कत? तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यू बाय क्या हो जाएगा? एम आर क्यूब। नहीं आया क्या? अरे बोलो यार, ऐसा नो ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे अब? बोलो कैसे निकालेंगे अब? तो तुमको आता है। क्या रख देंगे यहाँ से? 2 पाई बाय टी बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 2k क्यू बाय एम आर क्यूब। हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा बोलो सब कोई? एम आर क्यूब बाय 2k क्यू, यही हो जाएगा ना? इस टू क्या हो जाएगा बोलो? टी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और अगर तुमको स्वादानुसार अच्छा लगे तो के का वैल्यू कितना रख दोगे बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करके ये भी निकाल लेना रिजल्ट। टाइम पीरियड में किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये कौन सा केस हुआ जल्दी बताओ? इक्वेटोरियल, वो वाला कौन सा था? एक्सियल, उसमें यहाँ रिजल्ट में क्या आ रहा था? 4, यहाँ पे क्या आ रहा है? 2। क्लियर है सभी को? अब मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। कभी कभी इसी चीज में आपको बोल देगा ये फोर्स निकाला ना आपने, तो हमको एक्स का अलग अलग डिस्टेंस होगा। बताओ ये पार्टिकल क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है धीरे धीरे धीरे, फिर किधर जा रहा है? नीचे, फिर किधर आ रहा है? ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे कर रहा है क्या? इट इज कंटिन्यूअसली ऑसिलेटिंग। बोलो यार यस और नो। तो ये एक्स का डेटा वेरिएबल है या कांस्टेंट? ये बदलेगा ना? तो एक्स एक्चुअली क्या है जल्दी बताइए, वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। और बताओ जो यहाँ हमारा फोर्स जिसके बारे में तुम लिख रहे हो, वो फोर्स का डेटा किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? तो फोर्स बदलेगा ना डिस्टेंस पे? अरे बोलो यार, फोर्स बदलेगा किससे जल्दी बताओ? डिस्टेंस से। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। बोलो यार, मानते नहीं मानते? फोर्स कहाँ आ जाएगा बोलो? मैक्सिमम। तो फोर्स कहाँ मैक्सिमम होता है इसके बारे में बताते हैं। तो पॉइंट वेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना सब कोई। एफ क्या हो जाएगा बताइए? मैक्सिमम कहाँ पे होगा? एफ क्या होगा? मैक्सिमम। ये निकालने का तरीका होता है, क्या तरीका है? फोर्स का एक्सप्रेशन निकालें आप क्या? फोर्स के एक्सप्रेशन में क्या करना है आपको? इस फोर्स के एक्सप्रेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में जल्दी बताए? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद इसको जीरो से इक्वेट करना है। किससे इक्वेट करना है? जीरो से। बहुत अच्छे से सुनिएगा, कैसे से इक्वेट करना है? जीरो से। और अगर आप ऐसा करेंगे तो याद रखना एक्स का एक डेटा आएगा जो दिमाग में रखना है, और ये डेटा होगा r/√2, और लिखोगे प्लस माइनस। क्या लिखोगे बोलो? प्लस माइनस। प्लस माइनस, व्हाट इज द प्लस माइनस मतलब? बताओ ये पार्टिकल किधर जाएगा? ऊपर, फिर किधर जाएगा? नीचे। ऊपर गया तो प्लस या माइनस? प्लस। नीचे गया तो मतलब माइनस r/√2 पे फोर्स मैक्सिमम होगा, और प्लस r/√2 में क्या होगा? फोर्स मैक्सिमम। तो ये डेटा दिमाग में रखेंगे क्या आप चीज? तो क्या क्या चीज आपको दिमाग में रखना है यहाँ पे? क्या क्या बोला? पहला तो किसका डेटा? फोर्स। फिर किसका? टाइम पीरियड। और तीसरा क्या चीज? फोर्स कहाँ मैक्सिमम है बताओ? r/√2। आर क्या? आर क्या? आर क्या? आर क्या? आर क्या? ये सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस है, गलती मत करना। किसका डिस्टेंस है? सेंटर से चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस नहीं। किसका डिस्टेंस है? सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस है। तो वेरी ऑनेस्टली यहाँ पे लिख लेना, आर इज व्हाट, जल्दी बताइए, डिस्टेंस ऑफ, जल्दी बताइए, ऑफ वन चार्ज। कहां से जल्दी बताओ? चार्ज फ्रॉम वेयर, जल्दी बताइए, फ्रॉम सेंटर। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इसमें? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ठीक है। बट अब तुमको जो बताने जा रहा हूं, ये हो गया ना सबका यार? ऊपर वाला तो हो गया। इसको दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? गौर करना। कितने चार्जेस यहाँ रखे हैं पहले से? बोलो बोलो, कितने चार्जेस? दो रखे हैं क्या? कितने रखे हैं? दो। आप क्या करो, एक सर्कल बना दो। क्या बना दो? एक सर्कल। और देखो देखो तुमको कैसे सोफिस्टिकेट कर दे। क्या बना दो? सर्कल। ठीक है। ऐसा मानो सर्कल के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर दो चार्जेस रखे हुए हैं। अब ये तो वो ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है? ये किताबों में नहीं होता, बता रहा हूँ कैसे इसको याद रखना है। कहाँ रखा है जल्दी बताइए? सिमेट्रिकली ये रखा हुआ है, सर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है? ये क्या है बोलो? सर्कल का क्या होता है? रेडियस। सर्कल क्या होता है? रेडियस। रेडियस कहाँ से डिस्टेंस लेते हो? सेंटर से। सेंटर से डिस्टेंस को क्या आर कहते हैं क्या? क्या कहते हैं बोलो? आर।
सेंट्रल डिस्टेंस को क्या कहते हैं? आर। ले रहे हैं यहाँ से। अब दोनों चार्ज पार्टिकल रखे हैं और किसी एक्स डिस्टेंस पे जाके फोर्स क्या होने वाला है बताइए, मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यहां तक समझ में आया सभी? ठीक है। अगर मुझे ये एक्स डिस्टेंस पे मैक्सिमम होने वाला है तो बहुत गौर से समझिएगा सभी कोई, एफ डिस्टेंस ये एक्स डिस्टेंस में जाके मैक्सिमम होने वाला है तो मैं तो बोलूंगा फॉर्मूला लिखने के लिए, ठीक है। किसका फॉर्मूला लिखना है? पहले आपको लिखना है फोर्स का। किसका लिखना है? फोर्स का। कितने चार्जेस हैं? कितने चार्जेस हैं बोलो? दो। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बोलो सब कोई? नहीं नहीं नहीं, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? टू के क्यू क्यू एक्स बाय, बोलो मेरे साथ, आर क्यू। बोलो यार ये सोनू, कितने चार्जेस रखे हुए हैं? दो। क्या लिखा है? फॉर्मूला क्या है? टू के क्यू क्यू एक्स बाय आर क्यू। एक्स कहाँ से डिस्टेंस है? सेंटर से। किसका डिस्टेंस है? प्लस क्यू चार्ज का। किसका डिस्टेंस है? प्लस क्यू का। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब चलिए, मैं तुमसे पूछता टाइम पीरियड। क्या पूछता बोलो? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है देखो सबको? बोलो यहाँ से। बोलो यहाँ से। टू पाई लगा हुआ है यहाँ पे। क्या लगा है? बोलो यहाँ से। टू पाई। टेंशन मत पालना, टू पाई लगा हुआ है। बताओ यहाँ से। अब देखो, गौर करो सब, रिजल्ट देखो। वहां पे क्या लिखा है? टू के क्यू। और यहाँ पे टू के क्यू है बोलो। बट टू के क्यू यहाँ पे ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। यहाँ पे नीचे है। सबसे पहले नीचे लिख दो। क्या लिख दो? टू के क्यू क्यू लिख दिया यहाँ से। यहाँ पे क्या लिखा है जल्दी बताओ? एक्स। यहाँ पे एक्स गायब है। और वहां पे क्या है जल्दी बताओ? आर क्यूब नीचे है, बट वहां आर क्यूब में एक एक्स्ट्रा चीज क्या जुड़ गया बोलो? एम आर क्यूब। अरे बोलो हाँ या ना? कैसे याद करने का, समझ में आया? फिर से देखो क्या क्या चीज कॉमन है, सारे बच्चे बताना। टू है, टू है। के है, देखते चलो। क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू है। क्लियर हो गया? एक्स यहाँ नहीं है, तो यहाँ एक्स नहीं, तो उसकी जगह पे कौन है? एम। एम, लेकिन बताओ उल्टा करके लिखेंगे? आर क्यूब लिख देंगे और किसको लिखे? एक्स की जगह क्या लिख देंगे? एम। बस इतना याद रखना, कोई दिक्कत? कहां पे जाके ये मैक्सिमम हुआ है जल्दी बताओ? फोर्स कहां मैक्सिमम हुआ है? ये आर क्या है जल्दी बताओ? सर्कल का रेडियस। सर्कल का क्या है? रेडियस। तो बोलोगे रेडियस बाय रूट टू प्लस माइनस पे जाके मैक्सिमम हो, ऐसे याद रखना है। जो बता रहा हूँ ऐसे ही रखना है यार, कभी गलती नहीं होगा। याद रहेगा क्या? गारंटेड। सारे बच्चे एक बार फोर्स का फॉर्मूला बोलो। फोर्स का फॉर्मूला बोलो। टू के क्यू क्यू एक्स बाय आर क्यूब। टाइम पीरियड का बोलो। टू के क्यू क्यू को नीचे कर दें और आर क्यूब को ऊपर, एक्स को हटा के ऊपर क्या जोड़ दो? एम। कर दिए। और बताइए कहाँ पे हो जा रहा है बोलिए? आर बाय रूट टू पे। आर डिस्टेंस कहाँ से है? सेंटर से एक चार्ज का। मतलब मैंने तुमको क्या बताया था? सर्कल। सर्कल का क्या मान लो? रेडियस। वही आर बाय रूट टू हो जाता है। याद रहेगा क्या सभी को? तो इसका मतलब ही होता है आर बाय रूट टू के बराबर। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब इसका देखो फायदा क्या होता है, पहले कॉपी करो, बताते हैं। चलो लिखो। इक्वेटोरियल ऑसिलेशन टॉपिक डालो। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया कैसे किया है? चलो छापिए और आंसर कीजिए। एक बच्चा फोटो क्लिक कर लो, भेज दो उसको व्हाट्सएप पे।
यही। हो सकता है हँस के देख रहा हूँ। साले सब हो गए और दिल जले। हैं? शायरी मारता है, चोट किसको लगता है फिर? बात है। बताएं क्या? बोलो भाई, बात करो तो कैसे लिखोगे बताओ? फाइनली ये फिगर बनाएंगे सब। हो गया सभी का लिखा हुआ? कितने सिस्टम ऑफ चार्जेस हम लोगों ने पढ़े बोलो? दो। दो चार्ज के लिए रिजल्ट आ गया आपका। ठीक है, अब सुनो कहानी अच्छे से। इसको मान लेना फर्स्ट, जो सर्कल वाला फिगर बना है। आइए सेकंड, अगर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। हो गया सभी का? नहीं लिखे? लिखो भाई, लिख के फिनिश करो जल्दी।
क्लियर है कंसेप्ट? और सुनो कहानी, देखो इधर हो गया, लिख लेना घर पे, भेज दिया फोटो क्या? चलो देखो सब कोई, स्टॉप योर पेन, लुक हियर, कॉन्सेप्ट समझना। मानो कि एक चार्ज रिंग था, कैसा रिंग था बताओ? चार्ज रिंग, ठीक है? कैसा रिंग है बोलो? चार्ज रिंग। तो ये रिंग एक ही है ना, तो सब मान लो कुछ चार्ज क्यू है, कितना चार्ज है? क्यू। ऐसा मानो कि एक रिंग पे एक चार्ज रखा हुआ है, ऐसा मान लो तुम, लेकिन रिंग पूरा चार्ज है, ठीक है? इसका डिस्टेंस कुछ मान लेता हूँ, रेडियस इसका मान लेता हूँ आर, ठीक है? अब मुझे इसके लिए वही चीज लिखना है, फोर्स का फॉर्मूला, टाइम पीरियड और डिस्टेंस, ठीक है? ये तीनों फिल करना है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है? डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हो? सेंटर से डिस्टेंस लेते हो? बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और ये पॉइंट जहां पे फोर्स क्या होना चाहिए? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। क्लियर है यहाँ से? वही डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके लाना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके लाना है, ठीक है? चलिए, फोर्स का फॉर्मूला वहां क्या लिखा है बोलो? 2k क्यू। कितने चार्जेस थे वहां पे? दो। तो आंसर क्या आया था? 2k क्यू। यहाँ कितना चार्ज है? एक, बस एक लिख दो। आंसर बोलो क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू, स्टॉप योर पेन और देख लो सबको इधर, आर क्यू। समझ में आया? एक चार्ज तो बस एक लगा दो। अब बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ऊपर वाले को नीचे छापेंगे क्या? कैसे छापोगे बोलो सब कोई? क्या लिखेंगे बोलो? के क्यू क्यू नीचे है ऊपर? नीचे। इसकी जगह क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे क्या? नहीं, एम ऊपर चला जाएगा। एम किधर चला जाएगा? ऊपर। और क्या लगा देंगे बोलो? आर क्यू। आंसर डन। देखा? अब ये जरूरत ही नहीं है करने को, ठीक है? और बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? प्लस माइनस आर बाय रूट टू। संयोग से यहाँ रेडियस बाय रूट टू, यहाँ पे रेडियस का वैल्यू आ रही है। रेडियस का वैल्यू क्या है? आर। डन, बन गया क्या? अब देखो सवाल नंबर 3, सब परीक्षा का क्वेश्चन है और सेकंड से बन जाएगा। आज तुमको बना दूंगा खुद ही, और तुम खुद ही ट्राई कर लेना, ठीक है? मैं तो तुमको हिंट भी नहीं, बस बता दिया, अब कर लेना तुम ट्राई। चलो एक सिस्टम ऑफ चार्ज और लेते हैं, ठीक है? ये क्या दिख रहा है बच्चा, आप बताओ खुद ही। ट्राइंगल के कॉर्नर पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है? ये भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है और बहुत टफ एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है? और इसको भी तुम कंसीडर करो कि एक सर्कल पे रखा हुआ है। कहाँ रखा है जल्दी बताओ? सर्कल, ठीक है? थोड़ा सा बेंट बन गया, सर्कल है, ठीक? इसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस कितना है जल्दी बताओ? आर। मान लो इस सर्कल का लेंथ है एल, लेंथ कितना है जल्दी बताओ? एल। सर्कल लेंथ कितना है जल्दी बताओ? एल। तुम्हें मानना सर्कल है, तुमने एज्यूम किया है सर्कल, ये तुम्हारा एजम्पशन है, तो मैं इसको डॉटेड मानूंगा, ठीक है? ये तुम ऐसा इमेजिन कर रहे हो सर्कल है, बट दिया ट्राइंगल था। दिया क्या था बोलो? ट्राइंगल। 3 चार्ज दिया है, ट्राइंगल दिया हुआ है, ये सर्कल है। बोलो यार यस और नो? सॉरी, दिया क्या जल्दी बोलो? ट्राइंगल है। बोलो यार यस और नो? तुमने इमेजिन क्या किया है? सर्कल। तो ये तुम्हारा क्या हो गया जल्दी बोलो यहाँ से? इट्स अ assumption। व्हाट इज जल्दी बताइए? assumption। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, ये आर और एल का रिलेशन कोई बता सकता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो? प्लीज अच्छे से सुनो सबको, आर और एल का रिलेशन बोलो। आर और एल का रिलेशन बताओ, पता है ये बात? ये आर बराबर होता है एल बाय रूट थ्री। एल बाय क्या होता है? रूट थ्री। बोलो यार ये नो? आर का वैल्यू क्या होता है? एल बाय रूट थ्री। चाहो तुम निकाल भी सकते हो, निकलवा दे क्या? तुम्हारे संतुष्टिकरण के लिए भी कर ही देते हैं। दिख रहा है सभी को यहाँ पे? देखो सबको यहाँ से क्या है, ये डिस्टेंस आर होगा क्या? बोलो हाँ या ना? अरे यार ये सोनो, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, ठीक है? ये डिस्टेंस कितना है बोलो? आर। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? अगर टोटल एल है तो एल बाई टू होगा क्या? अब देखो एक ट्राइंगल बनना है, क्या बनना है जल्दी बताइए? ट्राइंगल। इसको रीजन जानना है, सुन लो सबको। ये आर है, ये क्या है बताओ? एल बाई टू। तो बताओ क्या मेरे लिए, अगर सेंटर पे एंगल देखोगे तो 3 साइड से एंगल 360 सेंटर में बनेगा। 3 साइड कितना बनाएगा? 120, 120 और 120 का आधा, 120 का आधा 60 होगा, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। बोलो यार ये सोनू, अब बोलो साइन 60 का वैल्यू, परपेंडिकुलर बटा बेस। साइन 60 इज इक्वल टू, बोलो सब कोई, परपेंडिकुलर कितना है? एल बाय टू, बेस कितना है? आर, सॉरी बाय हाइपोटेन्यूज। अरे यार परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज नहीं होता है क्या? साइन 60 का वैल्यू रूट थ्री बटा टू इज इक्वल टू एल बाय टू आर होगा क्या? टू से टू क्या हो गया? कैंसिल आउट। आर बराबर क्या एल बाय रूट थ्री नहीं आया क्या? पहले ही मान लेते मेरे बात को, तो मुझे इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। अरे यार ये सुनो, आर का वैल्यू कितना है? एल बाय रूट थ्री होता है। चलिए बताइए कितना चार्जेस रखा हुआ है बोलो? कितना रखा हुआ है? 3। बोलो क्या आंसर में आ जाएगा बोलो? एफ इज इक्वल टू 3 k क्यू क्यू एक्स बाय आर क्यू। तो बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला, नीचे 3 हो जाएगा क्या? 2 पाई रह जाएगा यहाँ पे? अरे बोलो यार,
यहाँ पे 2 पाई रह जाएगा क्या? 2 पाई नीचे क्या हो जाएगा बोलो आप सब कोई? 3 k q q हो जाएगा क्या? और ऊपर क्या हो जाएगा बोलो? mr/q। आंसर डायरेक्ट डन खत्म। ठीक है? अच्छा बताओ अब व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला तुमको सिखाया था? चलो कुछ बच्चे को ऊपर नहीं दिखाई देता नीचे। चलो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या सिखाया तुमको बोलो? रेडियस बाय रूट टू। क्या सिखाया बोलो? रेडियस बाय रूट टू। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सिखाया तुमको रेडियस बटा रूट टू। अरे बोलो हाँ या ना? रेडियस बाय क्या चीज? रूट टू। रेडियस और एल का रिलेशन निकाल रखे हो ना तुम? एल बाय रूट थ्री है तो लिख दो यहाँ से। क्या लिखोगे बोलो इसे? आर बाय रूट टू रखोगे और आर की जगह क्या रखोगे बोलो? एल बाय रूट थ्री। पहले से कितना प्रेजेंट है? रूट टू। रूट थ्री इंटू रूट टू। एल बाय रूट सिक्स। लो परोसो आंसर और डायरेक्ट आंसर करो और चुपचाप एकदम बनाते चल जाओ ऐसे सवालों को सेकंड्स। आया समझ में? अब तुम लोग होशियार हो गए हो। चौथा क्या हो सकता है कि चार चार्ज का सिस्टम दे देगा? अबरप्ट केस है। टफेस्ट सवाल में से एक है। जेन्युइनली बोल रहा हूँ। टफ क्वेश्चन आज तुमको सॉल्यूशन के साथ भेजूंगा। सुन लेना 1 से लेके 100 भेजूंगा जेई का क्वेश्चन। ठीक है? उसमें से 6-7 सवाल ये होंगे। ठीक है? 100 नहीं बनाना है आपको। अरे भाई 100 का मैं लिस्ट भेज रहा हूँ आपको। उसमें चुन चुन के देंगे। आज उसमें से 6 सवाल देंगे आपको। 6 के सॉल्यूशंस भी वहां प्रेजेंट रहेंगे। आप क्रॉस चेक करें ना सॉल्यूशन कितना टफ होता है इसका। ऐसे कतई डेरिवेशंस होते हैं लंबे लंबे। ठीक है? बट मैं बता रहा हूँ देख के आंसर आता है 3 सेकंड के अंदर। मतलब ऑप्शन देख के मार दोगे मामला। ठीक है? तो अगर मैं 4 दे दूं देखो ऐसे करके होगा। देखो एक स्क्वायर मान लो ऐसे करके। देखो सब कोई क्या मान लो जल्दी बताओ? स्क्वायर। ये भी आया हुआ पेपर है बच्चा। ये स्क्वायर है क्या? देखो सबको यहाँ भी क्या बोलो? क्यों? यहाँ से क्यों? और वो लिस्ट इसलिए भेज रहे हैं भैया कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट होते रहेगा होमवर्क उसका। तो नीट का और जी का। जेई का सुनो नीट वाला पूरा भेज देंगे। जेई में लगभग 200-250 क्वेश्चन है तो उसमें ऐसे नहीं करना है आपको। आपको स्टॉक वाइज मिलेंगे 5 6 10 जितना होगा जिस दिन उसके अनुसार मिलेगा। आप करते चलेंगे उसमें से 100 का लिस्ट में। नीट पूरा भेज देंगे। उसमें जो जो क्वेश्चन मार्क कराएंगे वही आपको करना है। ठीक है? तो आज मैं 6 करवाऊंगा। 6 आपको कर लेना है घर पे जाके। ठीक है? चलो देखो यहाँ से। तो यहाँ सबको भी बोलना कि इसको मैं क्या सर्कल मान सकते हैं? फिर से बोलो यार। याद है सर्कम सर्कल नाम का कोई चीज पढ़े थे आप कभी ऐसे करके? पढ़े थे क्या? तो वैसा ही कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है। सर्कम सर्कल तो नहीं है। उसके अंदर इम्पेरियल ट्रायंगल रहता है। बोलो यार ये सुनो उल्टा केस है यहाँ। तो बताओ यहाँ से क्या करेंगे? इसका रेडियस आर मान लेंगे क्या? बोलो यार ये सुनो। और इसका मान लो साइज है इसका साइड का लेंथ है जो इसके साइड के लेंथ को मैं मान लेता हूँ ए। कितना मान लेता हूँ? ए। तो बताओ आर और ए का क्या रिलेशन होता है? ये तो तुम पढ़े हो यार। आर और ए का क्या रिलेशन होता है? ये तो तुमको बताया गया है। आर इज इक्वल टू ए बाय रूट टू होता है। ए बाय क्या होता है? रूट टू। कर लेना। रूट टू ए होता है इसका। रूट टू ए का आधा होगा। रूट टू ए का आधा ए बाय क्या हो जाएगा? रूट टू। रूट टू ए डिवाइडेड बाय टू तो ए बाय रूट टू आ जाएगा। आ गया। चलिए बता दीजिए आप खटाक से फोर्स का वैल्यू खुद ब खुद। बोलो सबके फोर्स का वैल्यू। अब तो बोलो यार। फोर्स का वैल्यू बोलो। कितना होगा बोलो? 4 k q q बाय k q x बाय क्या हो जाएगा? आर क्यू। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलो 2 पाई। बोलो रूट अंडर एम आर क्यू। नीचे क्या लिख देंगे बोलो? 4 k q q हो जाएगा क्या? अब बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x मतलब डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे फोर्स क्या होना चाहिए बताइए? मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम क्या लिखेंगे बोलो? क्या लिखेंगे यहाँ से? आर बाय रूट टू लिखेंगे ना। और आर बाय रूट टू की जगह क्या लिख देंगे फर्दर? ए बाय रूट टू लिख देंगे क्या? ए बाय रूट टू कितना हो जाएगा? ए बाय टू इज द राइट आंसर। बोलो यार ये सुनो। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए बाय टू। अरे बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो कल के दिन पेंटागन दे देते तो 5 कर देते। अरे बोलो यार इसमें अब पेंटागन के सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है बताओ तो थोड़ा सा। पेंटागन के सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है? यही तुम्हें नहीं आता ना। ये निकालना थोड़ा टफ है। हेक्सागन इज इजी। चलो हेक्सागन तुमको करवा देते हैं। पेंटागन का क्यों टफ है बता दे। पेंटागन का बोलो कितना साइड? 5 साइड। थोड़ा गौर से सुनना। कितना साइड? 5 साइड। सेंटर का एंगल कितना बनेगा? 360 का। 5 को डिवाइड करोगे तो 72 पंचे आता है तुम्हारा 360। कर लेना। 720 72 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 360 होता है। अब साइन 72 का आधा करोगे तो 36 आ जाएगा। साइन 36 तुमको पता नहीं होता। इसलिए एग्जामिनर या तो तुमको देगा। एग्जामिनर या तो तुमको साइन 36 का डेटा देगा। नहीं तो तुमसे डायरेक्टली पूछेगा नहीं। हाँ हेक्सागन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? हेक्सागन। और हेक्सागन का बता दूं। हेक्सागन का जितना साइड का लेंथ होता है उतना ही डिस्टेंस सेंटर से होता है। कर ले थोड़ा मैथमेटिक्स। हेक्सागन का कितना साइड? 6 साइड। सेंटर का एंगल कितने का? 60। एक्स एंगल कितने का? 30। साइन 30 लगाओगे परपेंडिकुलर बटा 20। साइन 30 का वैल्यू 1/2 आता है। परपेंडिकुलर जो आएगा ना वो x/2 आता है। बोलो यार ये सुनो।
भाई बेस 2 से 2 कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू ये आएगा, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हेक्सागन का अगर मैं पूछ लेता डायरेक्टली, मैं अब नहीं बना रहा फिगर, हेक्सागन का अगर मैं डायरेक्टली तुमको पूछता, हेक्सागन का डायरेक्टली मैं पूछता कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ x फॉर द फोर्स मैक्सिमम, कितना हो जाएगा बोलो। एफ मैक्सिमम के लिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो यार यहाँ पे, r बटा रूट टू होगा ना। सर्कल बना दो, और सर्कल का जो डिस्टेंस x का होता है वही किसके बराबर होता है, r। r किसके बराबर होता है, x के बराबर। समझ में आया यहाँ पे, ये r जो है किसके, इसको x नहीं मानो, a मान लो। तो यहाँ पे किसके बराबर होता है, r किसके बराबर होता है, a। तो आंसर इस क्या हो जाएगा, a बाय रूट टू इज द डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आ जाएगा। कर लोगे क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। ये देखो, उम्मीद करता हूँ कि तुमको बेसिक जिस समझ में आ गया इस टॉपिक का, ठीक है। इसी पे सवाल रहेंगे, बहुत गौर से कीजिएगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। 3-3 4-4 सेकंड में बड़े बड़े क्वेश्चन बनेगा, सॉल्यूशन देखे तुमको एक्चुअल लेगा, साला सॉल्यूशन इतना बड़ा है इसका। ह्यूज सॉल्यूशंस रहता है, लगभग एक से लेके एक पेज में, ऐसा मानो 75% इसका सॉल्यूशन रहता है, इससे ऐसे करके, ठीक है। और वो करना खुद में टिपिकल है, क्योंकि तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में निकलना है आगे, तो तुम उसमें तो जद्दोजहद में फंसोगे नहीं। समझ में आ गया कैसे लिखना है। अब देखो मैंने परीक्षा में क्या कहा, बोला क्या क्यू है, क्या बोला क्यू है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, कितना डिस्टेंस है बोलो, डी। बोला वो डिस्टेंस बताओ जहां पे फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। थोड़ा बोलो तो आंसर क्या है, एग्जांपल लिख दिया तुमको करने के लिए, बोलो। सुबह वाले ये डाउट लेके आए थे, मेरे को बहुत थोड़ा उनसे मैं नाराज तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी क्या नाम है, बेसिकली क्या है कि सीख ही रहे हैं बच्चे, या आपसे भी नहीं नाराज हो सकते, बट ये कहा कि मैंने ये शिकायत था कि तुम ऐसे सवाल पूछे ही क्यों मेरे से, अगर आप कुछ भी लेते इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट एक्चुअली बताओ क्या मैंने तुमको बताया, रेडियस बाय रूट टू था। और अगर मैं इन दोनों को सर्कम सर्कल बना के एक सर्कल पे बैठा दूं उठा के, तो क्या इसका सेंटर से डिस्टेंस आधा नहीं हो जाएगा, बोलो यार। कितना हो जाएगा, आधा, डी बाई टू हो जाएगा। तो मतलब इसका रेडियस का डेटा कितने के बराबर, डी बाई टू। क्या पता था एक्स का डेटा भी तुमको, आर बाय रूट टू था। अरे बोलो यार ये सुनो, तो डी बाई क्या हो जाएगा, टू अपॉन रूट टू हो जाएगा। तो डी बाई क्या हो जाएगा बोलो, टू रूट टू। और लगा दो स्मार्टली प्लस माइनस, एक ऊपर और एक नीचे। डी बाई क्या हो जाएगा, टू रूट टू। यही का क्वेश्चन ऊपर नीचे आंसर था ये, सेकंड भर में बन जाता। बोलो यार यस और नो, गारंटीड बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। समझ में ऐसे हो क्या कर रहे हैं। किसी को कोई टॉपिक में दिक्कत, टफ टॉपिक में से एक था, पहले उठाया, सुन लो। मैं बता देता हूँ, पार्शियलिटी नहीं कर रहा, सुन लो, सब कुछ सेम होगा, पार्शियलिटी तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा लेता है। और वो हेक्सागन केस भी नहीं बताया गया है, ठीक है। तो मुझे जब आता है मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, सुन लो बता देता हूँ आपका। उनको न्यूट्रल टाइम देना पड़ेगा तो, ठीक है। फिर एक पेंडुलम वाला केस और कराया उनको, इसलिए मैंने पेंडुलम को पकड़ के चार्ज करवाया आपको, ठीक है। अब पेंडुलम वाला केस आपको बताएंगे और न्यूट्रल पॉइंट बताएंगे बाद में, ठीक है। आपको पहले ये करवा दी, क्योंकि टेस्ट पेपर मुझे कॉमन चाहिए सबके ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको ऐसे ही डील करोगे तो गारंटी गलती नहीं होगा। समझ में आ गया। अबे भूख लग जाए, कॉपी कर, या कर लेना, कॉपी फोटो भेजवा देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा होमवर्क। लिस्ट भेजना बच्चों, उसमें सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना, आप लोग जाके मैं क्वेश्चन नंबर मार्क करवा देता हूँ आपको। होमवर्क नोट डाउन करेंगे सब, लिख लेना जेई पी वाई क्यू, जेई पी वाई क्यू लिख लो और लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, लिखा। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा सबने। उसके बाद लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ, थोड़ा हट के, ठीक ना। वो ट्राई करना है आपको। फिर आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 30, 30 30 है। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आपको पढ़ाया ही नहीं। स्फीयर वाला चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन पढ़ाया था ना, कंडक्शन वो टच कराने वाला, 58। हाँ लिखोगे सब। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 7 ये कंडक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। 17 और क्या चीज 7 ट्राई करोगे एक बार, इधर देखो, रुक जाओ, लिख लिया सबने? अब देखो इसमें एक आध बच्चा है कुछ, इस कैटेगरी के सारे सवाल बन जाएंगे आपसे, ठीक है। जितने भी इसके कैटेगरी के सवाल आएंगे गारंटेड बन जाएगा। चलो यहाँ तो भी चार्जेस कर रहा है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 नीट में, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 नीट। थोड़ा ध्यान से करना, बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं है, सॉल्यूशन के साथ जाएगा, ठीक है। चलो 5 एंड 1 कितने क्वेश्चंस हो गए? 9 क्वेश्चंस हो गए। चलिए ट्राई कर लेंगे उसको, ठीक है। 9 क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, उसमें से ट्राई कर लेंगे आप सेलेक्ट करके। ओके, फोटो भेज दीजिए इसका प्लीज। इस टॉपिक में क्या निकला, शॉर्ट एंड समझ में आ गया? फाइनली जिस्ट यही निकला टॉपिक का। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।